इहसान भाई साहब, ऑडियो जो लीक हुई है इमरान खान की, इसके उसकी सियासत पे क्या असरात होंगे? मियाँ साहब, असरात उस पर मुरतब उस पे होते हैं कि जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो, कोई सियासतदान हो। अब एक शख्स जिसका सियासत से तल्लक ही ना हो, तो उसके पे असरात क्या मुरतब होने हैं? क्योंकि एक शोहरत होती है एक पॉलिटिशियन की लोगों के दरमियान, कि वो हैरान लोग हो जाते हैं कि भाई ये क्या, हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि ये इस किस्म की हरकत करेगा। लेकिन इसके मतलब तो लोगों को यकीन है कि यही कुछ करेगा, क्योंकि इसकी तरबियत ही यही है। तरबियत में सियासी बात कर रहा हूँ कि मैं दीगर तरबियतों के मतलब गुफ्तगू नहीं करता। इसकी तरबियत सियासी इस्टेब्लिशमेंट ने जो की थी वो यही थी कि झूठ पर मबनी बात करो, इल्ज़ामात लगाओ, गाली दो, खातून देखो ना किसी की बहन देखो ना किसी की बेटी देखो, ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करो तो इज्जतदार लोग कांप जाएं। मैं तो हैरान हूँ मियाँ साहब कि एस्टेब्लिशमेंट जिसकी इंटेलिजेंस, जिसकी आईएसआई तंजीम है बहुत बड़ी हमारी फौज, इसने इसको ग्रूम किया बगैर इस बात को देखे हुए कि ये इस काबिल है कि जिसके हम मुल्क सपोर्ट कर दें। एक एटमी ताकत है इकोनॉमी, उसको ऐसे शख्स के हवाले कर दें जो एक ज़िला नहीं चला सकता। असल तो मसला उनका है कि मुझे उनके विजन पर शक हुआ। एक ऐसे शख्स को जो वज़ीर आज़म था, उसमें नाजायज़ केस बनवाए, उसे नाअहल करार नाजायज़ दिलवाया इसे लाने के लिए। इसलिए मैं समझता हूँ मियाँ साहब, इसके असरात इसकी सियासत पर नहीं होने, क्योंकि लोग यही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये यही कहेगा। ये इसकी सारी ग्रूमिंग झूठ में मबनी है, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे शौकत खान अस्पताल में हो, चाहे फॉरेन फंडिंग मामला हो। इसने शौकत खानम के नाम पर फंड लिए और उन फंड को इस्तेमाल ज़ात पे किया और अपनी सियासत पर किया। अब तोशा खाना पर, अब तोशा खाना ये नहीं कि ख़ास तौर पे इसको तोहफे मिले, ये तोहफे हर हुक्मरान को मिलते हैं। इन्होंने करोड़ों रुपए के तोहफे बेचने के बाद इसने डिक्लेयर नहीं किया इलेक्शन कमीशन में। ये बताइए कि आप क्या तवक्को करते हैं, जो लोग इमरान के साथ थे अब भी साथ ही रहेंगे? मैं मियाँ साहब ये समझता हूँ कि इमरान के साथ लोग नहीं थे। देखो ना, मैं राय आपकी मुख्तलिफ हो सकती है। एक इलेक्शन इसने लड़ा, उस इलेक्शन में पंजाब में भी ये हार रहा था और मरकज़ में भी इसके पास सीट्स नहीं थी कि ये अपनी हुकूमत कायम कर लेता। एस्टेब्लिशमेंट जो इसे लेके आई थी, उन्होंने पंजाब में भी इसको एमपी पकड़ के दिए और मरकज़ के लिए भी पकड़ के दिए। तो इसलिए जो ये लोग कहते हैं, मुझे साल हर साल हो गए पॉलिटिक्स में, अगर ये इसके साथ लोग होते तो इसको इलेक्ट ना करते। इसको मैं ये समझता हूँ कि ना लोग इसके साथ थे ना अब हैं। ये जो आपको नज़र आता है जलसों में, ये करोड़ों रुपए लगाकर ये लोग इकट्ठे करता है, इसने लोगों को अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंचाया हुआ है। तो वो लोग पैसे खर्चते हैं और लोगों को लाते हैं, ये जलसे में तकरीर करता है। और एक ऐसा शख्स जिसने 46 जलसों में तकारीर की हों और एक ही किस्म के लोग आए हों। आप गौर से देखें मियाँ साहब, इसके साथ अपर मिडिल क्लास के बच्चे हैं जो आराम से घर रोटी खाते हैं, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आ जाते हैं इसके जलसे में। वहाँ गाने लगे होते हैं, मेला का समा होता है, आके मेला देखते हैं, डांस करते हैं, इसकी तकरीर सुनते हैं और घर चले जाते हैं। इसलिए मियाँ साहब, इसकी ना सियासत में कोई पहले जगह थी। अब ये ऑडियो और दीगर मामला जो अब आ रहे हैं, असल बात जो है मैं फाइनली बताने लगा, ये कमज़ोरी, मियाँ नवाज शरीफ तो बीमार था, बाहर चला गया। ये कमज़ोरी नून लीग की है और दीगर सियासी पार्टियों की है कि वो यकतरफा गाली गलौज करता रहा, इन्हें यकतरफा कहता रहा ये डाकू हैं, चोर हैं, और ये इनमें ये नक्शा, इनमें ये सत्ताधारी, जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ उसने किया। इसको इन्होंने
ये जवाब तक ना दे सके, ये डिफेंड ही अपने को भी नहीं कर सके। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये इन सियासी पार्टियों ने इसको, जो मैं कभी लीडर नहीं मानता, इसको लीडर बनाया है। अब मैं देख रहा हूँ, अब बताना शुरू हुए हैं कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। अब ये बातें लोगों तक आ रही हैं। अब साल रह गया है, अगला साल, सवा साल, उसके बाद जो इलेक्शन होंगे ये नज़र नहीं आएगा मियाँ साहब।